सक्सेस स्टोरी, क्या मेरे बेबी होगा? लोगों ने कह दिया नहीं होगा, पॉसिबल है क्या? आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके सामने ला रहा हूँ जिसमें हर स्टेज पे एक नई प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लोग कह देते हैं तुम्हारा बच्चा हो ही नहीं सकता, और इनके 2 बेबी पैदा हुए। पर ये स्टोरी बड़े ग्रिट की है, बड़े पावर की है, बड़ी मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात बड़े लगन की है। अगर आपको बेबी चाहिए और आप लग सकते हैं तो आपको मिलेगा। इस कहानी को एंड तक सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हिम्मत, ताकत और सबसे बड़ी बात एक मेटल की कहानी। तो कहानी है निधि की। उत्तराखंड से आती हैं, बहुत दूर से। इनकी सिस्टर के हमने बेबी किए थे। ये आई सीवियर एंडोमेट्रियोसिस था। आपको पता है एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर दोनों अंडाशय करीब करीब ख़राब हो जाती हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी का सबसे बुरा रिजल्ट एंडोमेट्रियोसिस में होता है। और एंडोमेट्रियोसिस थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत ख़राब थी। तो इनका एंडोमेट्रियोसिस ऑपरेट करना था। हमने इनका एंडोमेट्रियोसिस ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में इनका एंडोमेट्रियोसिस, इनको ट्रीटमेंट दिया, उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी निकली। ट्यूबरकुलोसिस निकलने के बाद में टीबी का भी इलाज किया। इनकी शादी को 6-7 साल हो चुके थे, और ये इलाज करने के बाद में हमने कहा अब तुम तैयार हुए हो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप आए और मोतीचूर के लड्डू की तरह सबको टेस्ट ट्यूब बेबी दे दिए और बेबी हो जाए। ये जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, इनमें पहले बेसिक प्रॉब्लम को ठीक करना होता है, जो बड़ा ज़रूरी होता है। ज़रा सुनिए इनकी बात, क्योंकि बेबी होने के बाद में थोड़ी इमोशनल है। ज़रा सुनिए इनकी बात। सर, मेरी शादी 2015 में हुई थी। उसके बाद मैंने कंसीव किया 2017 में, 17 मार्च में। लेकिन मुझे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि वो अचानक से वो टाइम टू टाइम था साइकिल मेरा। लेकिन जब वो ब्लीडिंग नहीं रुकी तो मुझे पता चला कि कुछ है। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई हल्द्वानी में ही, वहीं मैंने दिखाया। तो उन्होंने मुझे मॉनिटर करा और मुझे कहा कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। तो उन्होंने मेरा मतलब वो जो मेरी एक ट्यूब थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई थी, और उन्होंने उसे रिमूव कर दिया। फिर आपने मुझे देखा। फिर मैम ने मेरा लैप्रोस्कोपी दोबारा करने के लिए कहा, क्योंकि मैम को थोड़ा डाउट था दूसरी ट्यूब पर भी। फिर सर ने दोबारा से मेरी लैप्रोस्कोपी फिर कर डाली सितंबर 2000। फिर सर मैम ने कहा कि वो ट्यूब की भी कुछ हालत ठीक नहीं है, तो वो भी मेरी ट्यूब हटा दी। और मुझे ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस भी बताया मैम ने कि ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हो। और फिर उसके बाद फिर मैम ने कहा अब IVF ही हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यूट्रस ही था, और ट्यूबरक्लोसिस भी मेरा डिटेक्ट हुआ था। तो मैम ने ये कहा था कि पहले 9 मंथ की पहले तुम्हारी IVF से पहले मेडिसिन वगैरह चलेंगी, उसके बाद हम IVF करेंगे स्टार्ट। उसके बाद में हमने इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया, और पहले टेस्ट ट्यूब बेबी में ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। मुझे अब तक याद है मेरे पास आके बोली कि मेरे तो नहीं हुआ बेबी, अब क्या? मैंने कहा अब क्या की बात तो ये है निधि, तुम्हें खुद पता है कितना मुश्किल है लगते हैं। हमने इनकी सेकंड साइकिल की, सेकंड साइकिल में भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन इनके एम्ब्रियोज ऐसे थे कि हम फ्रीज करके रख पाए, और इनकी फ्रोजन एम्ब्रियो थे। इस बीच में हो गया कोरोना। ज़रा सुनिए इनकी बात। फिर मेरा फर्स्ट IVF हुआ 2019 में, जो कि फेल्ड हो गया था। फिर सेकंड हुआ, वो मई के आसपास हुआ था, मई। वो भी कुछ नहीं हुआ उसमें भी। फिर उसके बाद आपने उसे फ्रोजन किए थे उसमें। फिर उसके बाद आपने अब किया था उस टाइम पे, क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह का भी चल रहा था। फिर तब जाके वो थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ था। उसमें भी मैंने बहुत सारा, आपको बताइए, शुरू से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। फिर जब कोविड ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आई कि मेरे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमने ट्रांसफ़र किया और ये प्रेग्नेंट हो गई। कितनी खुशी मिली होगी, आप सोच सकते हैं हम लोगों को कि निधि प्रेग्नेंट हो गई, और कितनी खुश थी। लेकिन पता है, इस दुनिया की सबसे मुश्किल प्रेगनेंसी अगर हो सकती है वो इसकी थी। और पता है क्यों? ज़रा सुनो इनसे। पहले फर्स्ट मतलब 6th वीक हुए थे, फिर पहले स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हो गई। फिर वो 5 डेज में यहाँ पर रही, आपने मुझे मॉनिटर वगैरह करा। फिर उसके बाद फिर आपने मुझे घर भेज दिया था। उसके बाद हार्ट बीट वगैरह भी आई थी। हालांकि मैंने 3 बेबी कंसीव किए थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद
आपने उसमें से कहा था कि 3 सही नहीं रहेंगे क्योंकि ये ग्रोथ नहीं करते हैं। उसमें से आपने एक क्या करा था, रिड्यूस कर दिया था। फिर उसके बाद फिर प्रेगनेंसी 2 बेबी की आगे तक बढ़ी। तो 5th हफ्ते में 5वें हफ्ते में ब्लीडिंग शुरू हुई। ब्लीडिंग का मतलब अबॉर्शन होता है। तो ब्लीडिंग शुरू होने पे एडमिट किया, एडमिट करके इनकी ब्लीडिंग रोकी। आगे चलने लगी तो मालूम चला ट्रिपलेट है, रिडक्शन की ज़रूरत है। तो हमने रिड्यूस किए और उसके बाद में एक अजीब सी चीज़ हुई, इनको ब्लीडिंग बार बार शुरू हुई। चेक किया तो पहले प्लासेंटा प्रीविया लगा और बाद में मालूम चला इनको तो प्लासेंटा एक्रीटा है। प्लासेंटा एक्रीटा का मतलब अव्वलनाल बच्चेदानी का हिस्सा बन चुकी। प्लासेंटा एक्रीटा जब आप बेबी को निकालते हो उसके बाद में इतनी ब्लीडिंग होती है कि रुकती नहीं और अव्वलनाल अलग नहीं होती। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है इस दुनिया में एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि मरीज़ इसमें ख़त्म भी हो सकते हैं। तो प्लासेंटा एक्रीटा था। जब मालूम चला ब्लीडिंग बार बार हो रही थी तो एक डिसीजन लेना पड़ा और डिसीजन लिया कि अब इन बेबीज़ को निकालना है। तो ब्लड अरेंज किए, मैडम और मैं लगे, हम दोनों ने मिल के ऑपरेट किया। जब ऐसी सर्जरी करते हो तो स्ट्रेस होती है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में तुम्हें बचाना होता है, क्योंकि ये तो करना ही है। तो इनके एक बॉय और एक गर्ल पैदा हुए और प्लासेंटा एक्रीटा निकाला। किसी तरह से सब कुछ ठीक किया। ज़रा सुनिए इनकी ज़बानी। 20 वीक्स की जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई तब मुझे वो प्लेसेंटा प्रीविया की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी मुझे ब्लीडिंग एपिसोड होते रहे, फिर भी सर ने और मैडम ने बहुत सपोर्ट करके उस चीज को आगे कंटिन्यू करा मेरी प्रेगनेंसी को। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई जब वो, फिर उसके बाद जब 8th मंथ स्टार्ट हुआ तब वो प्रेगनेंसी के केस में क्या हुआ कि प्लेसेंटा एक्रीटा भी निकल गया। एक मुसीबत और आ गई। अब सर ने फिर भी उसे कंटिन्यू करने की फिर कोशिश करी कि किसी तरह से फिर कंट्रोल किया जा सके और प्रेगनेंसी और आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं हुई। फिर सर ने और मैडम ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो लाइफ रिस्क की बात हो गई। तो सर ने फिर उसे क्या करा कि नहीं, अब तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर सर ने वो डिलीवरी करवा दी मेरी, और मुझे 2 बेबी, एक बेबी गर्ल और बेबी बॉय मतलब हुए। और फिर अब वो हेल्थी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऑपरेट किया हुआ हो, आईवीएफ करते हो, एंडोमेट्रियोसिस में चांसेस कम होते हैं, 2 साइकिल में नहीं हुआ, फ्रोज़न एम्ब्रियो से हुआ, फ्रोज़न एम्ब्रियो के बाद में ब्लीडिंग शुरू हुई, ब्लीडिंग के बाद में प्लासेंटा प्रीविया मालूम चला, फिर एक्रीटा हुआ और फिर फाइनली बेबी आए। तो ये ऐसा है जैसे किसी जंग को जीता हो। आप भी इस जंग को जीत सकते हो, आपके भी बेबी हो सकता है। सर यही कहना चाहूंगी, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कभी ना कभी इंसान सक्सेस जरूर होता है अपनी लाइफ में। मैम बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैम से अगर अपनी बातें कहो तो मैम समझती हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और मैम ने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी किया है पूरे, मतलब जब मेरा जितना टाइम तक ट्रीटमेंट चला है। मैम का बिहेवियर, मतलब बोलने का वे वगैरह सब कुछ अच्छा है। कभी हताशित मत होना, लगना पड़ेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए उन लोगों से जिनके बेबी ना हो, क्योंकि बड़ी खुशी मिलेगी जब उनके बेबी होगा और वो हैप्पी फील करें। ये निधि ने ये पूरी वीडियो जो दी है इसीलिए तो दी है क्योंकि एम्बेसडर ऑफ होप है, वो इस कष्ट में जा चुकी है और आप लोगों के लिए ये कष्ट को बयां करके आपको बता सकती है कि आपके भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए और हमेशा इस दुनिया में ऊपर वाले को प्यार करते रहिए।